ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। ग्रहों की गणना दिखाती है कि तुला राशि वालों, आपके साथ ग्रहों का योगायोग जो होने वाला है वो क्या खेल करने वाला है, आपको समझ लेना चाहिए। तुला लग्न जो है, तुला राशि जो है वो जस्टिस की राशि है, न्याय की राशि है। आमतौर पे ये लोग सबके साथ जीवन में न्याय 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 करने की बात करते हैं, लेकिन अपने साथ भी कई बार न्याय नहीं कर पाते हैं। ऐसी विडंबना इन लोगों के साथ चलती है। बादशाह अकबर इसी राशि से संबंध रखते थे, इसी लग्न से संबंध रखते थे। गांधी जी इसी राशि से संबंध रखते थे, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसी राशि से संबंध रखते हैं। तो इन वैसे वाले लोगों को, बहुत तुला राशि वालों को बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। ज्यादा न्याय के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। कई बार विडंबना इनके साथ हो जाती है बहुत बुरी तरह से। तुला राशि वालों, 1 तारीख की बात करें, 1 अप्रैल के दिन, देखिए 1 अप्रैल का दिन क्या होता है, अप्रैल फूल का दिन होता है। और आपकी राशि के अनुसार से एक बात समझ लीजिएगा, बुद्धि को सत्य करते हुए काम करने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, और बृहस्पति जब अस्त चल रहे होते हैं तो ज्ञान का लोप हो जाता है। ऐसे में लोग आपको कहीं ना कहीं कुछ आपके साथ कोई हादसा ना कर दें, इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करें। किसी व्यक्ति का, गुरुजन का सहयोग लेते हुए काम करें। शनिवार का दिन पड़ रहा है, एकादशी उस दिन तिथि है, तो कोशिश करें भगवान विष्णु का स्तवन करें और शनि के मंत्र का जप करें। प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि महाराज बुद्धि में चल रहे हैं, और बुद्धि में थोड़ा ट्यूबलाइट की तरह हो सकती है स्थिति कि धीरे धीरे जले, एकदम बल्ब की तरह नहीं। तो कोशिश करें बुद्धि का उपयोग करने के लिए, बुद्धि का पूर्ण उपयोग करें। बृहस्पति अस्त है, तो ऐसे में कोशिश करें कि केसर का तिलक करें और शनि के मंत्र का जप करें, आपके कष्ट दूर होंगे। वहीं हम बात करें 2 तारीख की, 2 तारीख के ग्रहों की गणना दिखाती है कि परिवर्तन का योग बनेगा, लाभ की स्थिति बन सकती है। और ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी फकीर वगैरह का बहुत ज्यादा साथ ना हो। फकीर से, किसी ऐसे जो आदमी है, रमते जोगी हैं, कहीं घूमते रहते हैं, ऐसे उसे जो फक्कड़ किस्म के लोग हैं, उनसे बचते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। वो आपको नुकसान दे सकते हैं, उनसे बचते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। रविवार का दिन है, कोशिश करें भगवान सूर्य का ध्यान करें, उनको अर्घ दें, नमक का दान करें, आपके लिए श्रेष्ठ योग बनेंगे। वहीं 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख का दिन बड़ा शुभ दिखाई देता है। 3 तारीख की गणना दिखा रही है क्योंकि लाभ के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में आपको दूध का दान करना चाहिए, और उस दिन सोमवार भी है भाई साहब। सोमवार का ऐसा सोमवार नहीं, सादा सोमवार नहीं है, उस दिन प्रदोष सोमवार है, प्रदोष सोमव्रत है, और बड़े भाग्य से यह समय मिलता है। और कहा जाता है कि ऐसे में पुण्यों को उदय करने का प्रयास करना चाहिए। दूध का दान करें। लाभ की स्थिति बनी हुई है, ग्रहों की स्थिति दिखा रही है कि बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ के योग बन सकते हैं। लेकिन टांगों में दर्द की शिकायत आपको परेशान कर सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा मल्टीविटामिन अच्छे से, प्रोटीन की डाइट अच्छे से लेने का प्रयास कीजिए, सुपाच्य भोजन करने का प्रयास कीजिए। और आपके लिए अच्छा यह है कि शाम के समय भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए उनका अभिषेक कीजिए, दूध से अभिषेक कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 3 तारीख का, जो 4 तारीख का दिन है, वो विशेष तौर पर मंगलवार का दिन है, और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन होने के योग हैं। सुबह का समय आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है, काफी अच्छे सिनेरियो बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाम के आते आते कुछ उम्मीदों पर झटका लग सकता है। तो ऐसे में बड़े बैलेंस होकर शाम के समय की तैयारी आपको करनी चाहिए। जो भी आप सुबह सुबह काम कर रहे हैं, शाम की तरफ ना डालें, सुबह सुबह ही उनको इंपॉर्टेंट कामों को निपटाने का आपको प्रयास करना चाहिए। शाम पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी का पाठ करें, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वहीं 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कि आपके लिए, आपको सहयोग की आवश्यकता है। आपके छोटे से कार्य से कहीं कोई बड़ा विशेष तौर पर नुकसान ना हो जाए, जुर्माना ना हो जाए। तो आप जो भी कार्य करें, बहुत सोच कर, विचार कर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं साफ साफ तरीके से, और आपकी बुद्धि का आपको उपयोग पूरी तरह से किसी का सहयोग लेते हुए करना चाहिए। आपके अब बृहस्पति महाराज अस्त हैं, और बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाले की बुद्धि किसी से उधार ले लेनी चाहिए। यानी कोई कानूनी मामला है, कोई विशेष मामला है, तो जिसमें जो जानकार हैं उनकी सलाह लेते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसका उपयोग करते हुए काम करें, और तो आपके लिए लाभ होगा। वहीं 5 तारीख की हम बात करें तो 5 तारीख को ग्रहों की गणना दिखा रही है, खासतौर पर उस दिन सत्यव्रत भी है। तो सत्यव्रत है तो भगवान विष्णु का विशेष तौर पर जप करें। भगवान विष्णु के ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। पूर्णिमा शाम को आ जाएगी, सत्यव्रत उस दिन रखा गया है। 6 तारीख के दिन विशेष तौर पे हम बात करें तो तुला राशि वालों, विशेष तौर पे हम बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो चंद्रमा आपकी राशि में आ रहे हैं उस दिन सुबह सुबह 1:03 पर, और उसी दिन वृषभ राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है। वृषभ राशि में शुक्र का प्रवेश आपके अष्टम भाव में रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के अनुसार से अष्टम के स्वामी जो है लग्नेश भी हैं, वो आपके लिए कुछ अच्छा कुछ खराब होने के योग दिखा सकते हैं। ऐसे में आपको लाभ लेने के लिए एक खास उपाय कर लेना चाहिए।
सेवा विशेष तौर पे, जितनी गौ सेवा करेंगे उतने कल्याण के योग बनेंगे। विशेष तौर पे नहीं तो किसी प्रपंच में आप फंस सकते हैं, किसी की भावना, कोई आपको गलत तरह से उपयोग कर सकता है, कोई आपको गलत कार्य में फंसा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। और उस दिन विशेष तौर पे हनुमान जयंती भी है, तो आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं भारतीय संस्कृति के अंदर, सनातन पद्धति के अंदर, कि जो अजर अमर हैं, अष्ट चिरंजीवी कहे गए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामा से मार्कंडे च अष्टमा। तो इसलिए भगवती के आशीर्वाद से स्वयं वो आज भी विराजमान है, तो प्रत्यक्ष देवता कहे गए हैं, तो इसलिए उनका विशेष तौर पर स्तवन करें, आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। और कहा जाता है इन पुण्यों का विशेष तौर पर बढ़ाने का कार्य हमको अवश्य करना चाहिए। तो उस दिन हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाएं और देसी घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का लेपन करें। ये सबसे श्रेष्ठ आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है, कल्याणकारी योग बनेंगे। यदि हम 7 तारीख की बात करें, 7 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि आपकी राशि के अनुसार से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। विचारों में कुछ परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव परिवर्तन आपके कल्याण के योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखें कि कुछ परिवर्तन की तरफ समय जा सकता है, तो बुद्धि के साथ परिवर्तन का उपयोग आपको करना है। परिवर्तन पॉजिटिव रहे, उसके लिए जिद नहीं करनी, अड़ना नहीं है आपको। और साथ साथ हम बात करें 8 तारीख की, तो ग्रहों की गणना 8 तारीख के लिए विशेष तौर पर आपके लिए सूचना लेके आती दिखाई दे रही है कि लाभ के संकेत कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। लेकिन बृहस्पति अस्त है, इस बात का ध्यान रखें। बृहस्पति अस्त है तो कहीं ना कहीं विचारों से धोखा मिल सकता है। केवल अपनी बुद्धि पर नहीं, किसी उपयुक्त व्यक्ति की बुद्धि पर भी भरोसा करना चाहिए। जब ज्ञान अस्त हो, बुद्धि बृहस्पति अस्त हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि गुरुजन के पास जाकर उनके ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हर क्षेत्र में अपना अपना नहीं चलाना चाहिए, तो गुरुजन का सहयोग लेते हुए, कंसल्टेंट व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनका सहयोग लेते हुए, उनसे विचार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। 9 अप्रैल की बात करें तो ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा और आपके जीवन में कुछ नए उत्थान के, उन्नति के योग बनेंगे। चंद्रमा वैसे तो शीर्ण है, वृश्चिक में चंद्रमा हो जाते हैं, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से कुछ नया विचार, कुछ नया परिवर्तन, बुद्धि से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, वाणी से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा बन सकता है कि कोई गज की बृहस्पति की स्थिति विशेष तौर पे चंद्रमा पे संबंध दृष्टि रहेगी, तो वो आपको पॉजिटिव कहीं लाभ देने के योग बना सकती है। और 10 तारीख को भी वही स्थिति बनी रहेगी, तो आपके लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। इन सब चीजों को समझते हुए, अपने समय को पहचानते हुए काम करें, कल्याण होगा। धन्यवाद।